अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार है, आसान सी है, झटपट मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसको ईज़िली बना सकता है, कोई भी ऐसा इंग्रीडिएंट नहीं है जो आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल ना हो। इसके अलावा आप इस रेसिपी को जो है वो लंच बॉक्स किड्स के आइडियाज़ के तौर पे भी ले सकते हैं और टी टाइम जो है वो स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। जी हाँ, 2 अदद आलू से भी ये रेसिपी जो है वो आप झटपट मिनटों में बना सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से प्राइस में कटिंग कर लिया है। आप जो है वो इस तरीके से इसको जो है थोड़ा मोटा-मोटा कट कर लीजिए। रेसिपी को जो है वो एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट जो है इसका मिस या स्किप मत कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसका जो सारा तरीकाकार समझ सकें। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब एक सॉस पैन में मैंने पानी गरम करने के लिए रखा था, उसमें मैंने 1 टीस्पून सिरका डाला था और 2 से 3 चुटकी इसमें नमक डाला था, ताकि आलू में जो है वो अच्छा सा नमक का टेस्ट आ जाए और सिरका डालने की वजह से जो है ये क्रिस्पी और क्रंची रहते हैं। इसको हमने सिर्फ 5 मिनट तक के लिए बॉयल करना है आलू को और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। अच्छे से जो है वो इसका पानी जो है वो हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर आलू जो है वो अच्छे से 5 मिनट तक बॉयल करने के बाद इनका पानी मैंने अच्छे से ड्रेन आउट कर लिया था। अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी इसकी सीज़निंग करेंगे और कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया है 1 से 2 चुटकी। इसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही थोड़ी-सी जो है मैंने चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैदा डाल दिया था। इस तरीके से आपने सारे चिप्स के ऊपर जो है इसको फैला देना है। इस तरह से मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया था और वो भी इस पे अच्छे तरीके से छिड़क दिया था। अब हमने इसको इस तरह से ऊपर-नीचे हिला के कोटिंग को इसकी जो है अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया था डीप फ्राइंग के लिए। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लेना है और फ्लेम यहाँ पे मैंने जो है वो हाई रखा हुआ था, मीडियम या लो पे नहीं करना और अभी इसको सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है और फिर निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 तरह की शिमला मिर्च ले लिया। आप लोग चाहें तो ग्रीन ही यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो रेड कलर की भी इसमें ज़रूर लेनी है। यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड कलर के लिए है। इसको मैंने जो है वो बारीक स्लाइस में इस तरह से कटिंग कर लिया था। हाफ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हमने जो है वो इसका मसाला बना लेना है। यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला था और लहसुन पाउडर थोड़ा-सा डाल दिया था। आप फ्रेश जो है वो इसमें गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें प्याज़ डाल दिया एक दरमियाना। अब यहाँ पर प्याज़ के साथ ही हमने इसमें जो है रेड और ग्रीन जो है वो शिमला मिर्च भी ऐड कर देनी है। फ्लेम हमने यहाँ पे हाई रखना है, मीडियम पे नहीं पकाना है इसको। इसको हल्का-सा जो है हमने वेजिटेबल्स को जो है वो क्रंची रखना है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अच्छे से जो है इनको इस तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद मैंने इसमें जो है नमक ऐड कर दिया है, 1 से 2 चुटकी नमक डाला है मैंने। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो चिली सॉस ऐड कर दी है। आप लोग चाहें तो वो चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने जो है वो इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दिया। आप लोग चाहें तो टमाटो केचअप भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। 1 टेबलस्पून डाला था। इसके साथ ही मैंने जो है वो इसमें तिल भी डाल दिए हैं। टेस्ट जो है वो मज़ीद इसका एनहांस हो जाता है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ ही अब मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दिया था, ताकि इसका अच्छा सा जो है वो मसाला बन जाए। दूसरी तरफ जो है वो हमने चिप्स को दोबारा जो है वो फ्राई कर लेना है। अगेन हमने इसको 5 मिनट के लिए जो है डीप फ्राई करना है और हाई फ्लेम पे करना है, उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो अब ये जो हमने चिप्स पे कॉर्नफ्लोर और मैदा की कोटिंग की थी और उसको हमने सेकंड टाइम जब डीप फ्राई किया ना, तो अब आप इसकी आवाज़ देखें, इसका क्रिस्प जो आप नोट करें किस तरह का है। इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब सेकंड टाइम जो है हमने इनको डीप फ्राई कर दिया था फ्रेंच फ्राइज़ को, तो इसके बाद हमने इसको मसाले में ऐड कर दिया था और इसके बाद हमने स्पून नहीं चलाना है, इसको इस तरह से टॉस करते हुए मिक्स करते जाना है ताकि मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको पकाना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। तो मज़ेदार से चिली फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, झटपट मिनटों में बन जाने वाली है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चिली फ्रेंच फ्राइज़ की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप इसी तरह मैं मज़े-मज़े की आसान अफोर्डेबल रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ।
जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।